Good morning, students. Today we will read our new story, page number 47. स्टोरी है द येलो बटरफ्लाई, जो हमारी नेक्स्ट यूनिट से है। जैसा कि हम पढ़ते हैं हर यूनिट में पहले एक पोएम है, फिर एक स्टोरी है। तो हमने पहले पोएम की द बैलून मैन और उससे आगे द येलो बटरफ्लाई एक स्टोरी है, कहानी है एक तितली की। तो हम इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। ए येलो बटरफ्लाई फ्लू अराउंड इन सोनूज गार्डन। ए येलो बटरफ्लाई, एक पीले रंग की तितली है, वो सोनू के गार्डन में, सोनू के बगीचे में चारों तरफ इधर उधर उड़ रही थी। सोनू सा द बटरफ्लाई, सोनू ने उस तितली को देखा। ही रैन टू कैच इट, वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। रैन सेकंड फॉर्म है रन की, रन होता है दौड़ना, रैन दौड़ा, कैच पकड़ना। बटरफ्लाई मीन्स तितली, सा सी की सेकंड फॉर्म में, सी होता देखना और सा है देखा। ये जो पूरी कहानी है इसमें पास्ट टेंस का प्रयोग है, सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि पहले कहानी हो चुकी है और फिर दोबारा से बताई जा रही है। कोई तीसरा व्यक्ति हमें बता रहा है कि सोनू के बगीचे में तितली उड़ रही थी, सोनू ने उसे देखा और वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। द बटरफ्लाई फ्लू टू द रोज बेड, जो रोज़ गुलाब का फूल था वो उसके लिए एक बिस्तर जैसा था और वो वहाँ उसकी तरफ उड़ रही थी। द बटरफ्लाई फ्लू टू द रोज बेड, तितली उस गुलाब के फूल की तरफ उड़ी। इट सेट ऑन ए रेड रोज, वह एक गुलाब के लाल फूल पर बैठ गई। सेट बैठ गई। नाउ आई कैन कैच इट, अब मैं इसे पकड़ सकता हूँ। सेड सोनू, सोनू ने कहा मैं अब इसे पकड़ सकता हूँ। ही वॉक्ड स्लोली एंड साइलेंटली, वह धीरे धीरे और चुपचाप से गया, चला उसकी तरफ। टू कैच द बटरफ्लाई, उस तितली को पकड़ने के लिए धीरे धीरे और चुपचाप से गया। ही केम क्लोजर क्लोजर एंड स्टिल क्लोजर बट देन, ही केम क्लोजर, वह और नज़दीक आया, वह उस तितली के और नज़दीक आया, और नज़दीक, एंड अब भी और नज़दीक, स्टिल अब भी और ज़्यादा नज़दीक आया उसके। बट देन, लेकिन तभी क्या हुआ। ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई, वह तितली उड़ गई। वेयर डिड द बटरफ्लाई गो, अब वो देखता है कि वो तितली कहाँ गई। नियर द गार्डन वाज ए पॉन्ड, उस बगीचे के नज़दीक एक तालाब था। नियर द गार्डन वाज ए पॉन्ड, पॉन्ड होता है तालाब। इन द पॉन्ड वाज ए वाइट लोटस, और उस तालाब में सफ़ेद कमल के फूल थे। इन द पॉन्ड वाज ए वाइट लोटस, सफ़ेद कमल का फूल था। अराउंड इट ग्रू राउंड लीव्स, और उसके चारों तरफ गोल पत्तियां थी, पत्तियां उगी हुई थी। अराउंड चारों तरफ, सफ़ेद कमल का फूल था जैसे यहाँ पर दिखाया है, और उसके चारों तरफ गोलाकार पत्तियां थी। द बटरफ्लाई सेल्ड ऑन ए फ्लोटिंग लीफ, यहाँ पर पढ़ते हैं पहले, ये लाइन छूट गई हमारी। दे फ्लोटेड इन द वाटर, और वो जब गोलाकार पत्तियाँ थी वो पानी में तैर रही थी, जैसे ये पानी के ऊपर दिखाई दे रही हैं, ये पानी में तैर रही हैं। द बटरफ्लाई सेल्ड ऑन ए फ्लोटिंग लीफ, और जो तितली थी वो भी एक तैरते हुए पत्ते पर बैठ गई, उस पत्ते के साथ तैरने लगी। सोनू वेंट स्प्लैश इनटू द वाटर, सोनू पानी में गया। जब हम पानी में चलते हैं तो आवाज़ आती है छप छप की, तो स्प्लैश होता है छप छप करना। सोनू पानी में छप छप करता हुआ गया, और ओ फ्लू द बटरफ्लाई, लेकिन तितली वहाँ से भी उड़ गई। वेयर वाज इट, अब यह कहाँ थी, यह कहाँ गई अब। सोनू फिर से देखता है। सोनू लुक्ड अप, सोनू ने ऊपर की तरफ देखा। ही लुक्ड डाउन, उसने नीचे की तरफ देखा। नियर द वॉल वाज ए पीच ट्री, दीवार के साथ एक आड़ू का पेड़ था। पीच होता आड़ू,
जिसे हम खाते हैं, ज़्यादातर गर्मियों के समय आता है और रेड कलर का होता है। इट हैड पिंक फ्लावर्स, और उसके गुलाबी फूल थे, उस पर गुलाबी रंग के फूल लगे हुए थे। द बटरफ्लाई सेट ऑन ए प्रेटी फ्लावर, वह तितली एक सुंदर फूल पर बैठ गई। सेट, प्रेटी होता है सुंदर। आई कैन कैच यू, मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ। साउटेड सोनू, सोनू फिर से चिल्लाया। साउट होता है चिल्लाना, साउटेड सेकंड फॉर्म है। सोनू चिल्लाया, मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ। ही क्लाइम्ड अप द ट्री, वह पेड़ पर चढ़ जाता है। क्लाइम्ब होता है चढ़ना, क्लाइम्ड चढ़ गया। अप ऊपर, अप अप, ही क्लाइम्ड, और ऊपर ऊपर वह चढ़ गया। बट लेकिन, बैक इट फ्लू, यह फिर से वापिस उड़ गई। डाउन फ्रॉम द ट्री, पेड़ से नीचे की तरफ, पेड़ से नीचे उड़ गई वो। सोनू जंप्ड डाउन टू, सोनू भी नीचे कूद गया। जंप होता है कूदना, डाउन नीचे की तरफ। ही चेस्ड द बटरफ्लाई, चेज होता है पकड़ना या पकड़ने के लिए दौड़ना, पीछा करना। वह उसके पीछे गया पकड़ने के लिए। फ्रॉम द रोज, रोज के फूल से, टू द लोटस, कमल के फूल की तरफ। एंड वहाँ से फिर अप द पीच ट्री, फिर उस आड़ू के पेड़ के ऊपर। बट लेकिन फिर भी ही कुड नॉट कैच द बटरफ्लाई, लेकिन वह उसे तितली को नहीं पकड़ सका। हम इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट अगले भाग में या कल पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थी इस स्टोरी में जो वर्ड मीनिंग है उनको याद करेंगे और जो शब्दों का सही उच्चारण है उसका अभ्यास करेंगे। दोबारा से कहानी को पढ़ेंगे और इसको अपने शब्दों में समझें और प्रैक्टिस करें। जो शब्दों का सही उच्चारण है, स्पेलिंग है, उस पर ध्यान दें, उसकी प्रैक्टिस करें। ओके।